और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविदास जयंती की देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री के बेहतर आर्थिक प्रबंधन के कारण कोविड-19 से उबरते हुए बेहतर व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने केंद्र के बजट को भारत देश के विकास की आधारशिला रखने वाला बजट बताया, देश की जनता को राहत देने वाला बजट बताया। रेल बजट को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया है। तब 2-3 विषयों की चर्चा विशेष रूप से होती है। एक फिस्कल डेफिसिट की बात सभी लोग करते हैं कि जितना राजस्व हुआ है और उसके अगेंस्ट में जितने खर्चे जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं, उन दोनों के बीच में गैप कितना है। 2014 में सरकार बनने के बाद में हमने अपने वित्तीय प्रबंधन को इस तरह से रखा था कि हम जो है 4% से नीचे ही हमेशा फिस्कल डेफिसिट को रखेंगे, राजकोषीय घाटे को रखेंगे। लेकिन कोविड की आपदा के समय में, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए और अधिक खर्च करने की आवश्यकता थी, इसलिए 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट बढ़कर के एक बार 9.5% तक हो गया था। लेकिन इस बजट के माध्यम से हमने स्पष्ट कदमों से किस तरह से हम 25-26 तक वापस इसको 4.5% से नीचे लेकर के आएंगे, इसकी प्रस्तावना इस बजट के माध्यम से की गई। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने G20 में प्रपोज किया है, क्योंकि कल ही G20 की इस विषय पर होने वाली मीटिंग जोधपुर में कंक्लूड हुई है और मैं उस मीटिंग का हिस्सा था, इसलिए बता सकता हूं कि एक इंटरनेशनल स्किल गैप प्लेटफॉर्म जो है इन G20 देशों के लिए भारत बना रहा है, जहां हम दुनिया में, केवल भारत के परिप्रेक्ष्य नहीं, दुनिया भर में इस तरह के स्किल्स, नई अपॉर्चुनिटीज कहां है और गैप्स कहां है, उनको जो है हम असेस कर सके, मैप कर सके और रियल टाइम वो दिखाई दे सके, ताकि ऐसे अवसर जहां जिन देशों में स्पेयर मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर है, उनके लिए अवसर बन सके। इस दृष्टिकोण से भारत ने पहले से अपने यहाँ तैयारी करके 40 सेंटर्स बनाने पे काम करना शुरू।